तकरीर का उन्वान है अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया। ये पहली शुरुआत है कि इंसान जब तक ये समझेगा नहीं कि वो क्यों पैदा किया गया है, तो वो ऐसे ही सोएगा, वैसे ही जागेगा, फिर वैसे ही खाएगा, फिर वैसे ही सो जाएगा, फिर कमाएगा, फिर सो जाएगा। अगर सिर्फ खाने कमाने के लिए पैदा करना होता अल्लाह ने तो जानवर बहुत थे, इंसान तेरी क्या जरूरत थी। वो खाते भी हैं, वो पीते भी हैं, वो तुझसे ज्यादा सोते भी हैं। इंसान को अल्लाह ने क्यों पैदा किया, जब आप सवाल करेंगे आप तो इसका जवाब कोई साइंसदान नहीं दे सकता, कोई आपको फिलोसफर नहीं दे सकता, कोई नासा का प्रोफेसर नहीं दे सकता, कोई दानिश्वर नहीं दे सकता, क्योंकि उन्होंने इंसान को बनाया नहीं, उनको इंसान के बारे में कुछ इल्म नहीं। इंसान का जवाब क्यों पैदा किया गया है। इंसान ने अपनी मोटरसाइकिल तब तक रखी जब तक वो चलती रही, जब तक मोटरसाइकिल ने फासला खत्म करना बंद किया इंसान ने मोटरसाइकिल फेंक दी। उसके बाद जब कार चलती रही तब तक चलाता रहा। यानी इंसान ये जानता है कि जब तक काम की चीज है मालिक के काम की है, और जब वो काम ना करे तो मालिक के किसी काम की नहीं। ऐसे ही याद रखो अल्लाह ने इंसान को जो पैदा किया है, जब आप पूछोगे यार रब क्यों पैदा किया, आवाज आई मैंने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया और इम्तिहान के लिए पैदा किया। काई के लिए बोलो, इम्तिहान के लिए। काई के लिए, आजमाइश के लिए। काई के लिए, ई को थोड़ा और कम करें भाई। काई के लिए, आजमाइश के लिए। यानी आप भी आजमाए जा रहे हो, मैं भी आजमाया जा रहा हूं। इमाम मालिक फरमाते हैं इंसान 2 बार पैदा होता है। कितने बार? 1 बार पैदा तो सुना है, 2 बार कैसे? फरमाते एक बार तब पैदा होता है जब मां के पेट से पैदा होता है, एक बार तब पैदा होता है जब वो ये जान ले कि अल्लाह ने उसे क्यों पैदा किया है। एक आदमी के किसी ने गोली मार के फेंक दिया दरिया में, मर गया। डाल दिया किसी ने, लावारिस लाश पड़ी रही दरिया में, फूल के ऊपर आई, सारे निशान मिट गए, चेहरा फूल गया, पेट भर गया, पानी भर गया, सड़ गई लाश। उसका पुलिस ने पकड़ के पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम ध्यान से सुनना, पोस्टमार्टम करने के बाद मुसलमान थी लाश, उसका निशानी मुसलमानों वाली मौजूद थी, उसे मुसलमानों के यहां पहुंचा दिया। इमाम साहब से कहा आप गुस्ल दीजिए। इमाम बोले मैं गुस्ल तो दे सकता हूं मगर कफन के पैसे मेरे पास नहीं है। कहा तो चंदा कर लेंगे। मस्जिद में ऐलान किया गया कफन दफन के लिए आप हजरात चंदा दें। कोई 10 रुपए लाया, कोई 3 रुपए लाया, कोई 5 रुपए लाया, जिसकी जैसी हैसियत थी। 2 घंटे चंदा हुआ, तब कफन के और उसके लकड़ियों के पैसे और तख्तों के पैसे और उसके इकट्ठे हुए। उसके बाद उसको दफन किया। ना कोई नमाज़े जनाजा में रोया, ना उसका जनाजा उठा तो कोई रोया, क्योंकि वो तो लावारिस लाश थी। लावारिसों के लिए कौन रोता है, जिसे कोई जानता ही नहीं। जब दफन हुआ पुलिस ने 3 महीने तफ्तीश की और 3 महीने के बाद बताया कि जिसकी लाश चंदा करके दफन हुई है, जिसके तख्ते चंदा करके आए हैं, ये 100 बीघा जमीन का जोता था। इसके बैंक में 6 करोड़ रुपए थे। इसके पास 20 कारें थी, 20 जिम्मेदार था। मगर जब मौत आई तो क्या पता आपको मौत कब आए, क्या पता मुझे कहां आए। अपने तकब्बुर करने वालों, कोई ऐसा भी हादसा होता है जो इंसान की सारी निशानियां मिटा देता है। किस बात पे तकब्बुर है? जो चौधरी था जिसके बागात 100 बीघे में फैले हुए थे, आज उसकी जब लाश उठी है तो उसको उठाने वाले भी और हैं। उसके कफन का चंदा हुआ। मैं तभी तो कहता हूं इंसान ये समझ ले कि अल्लाह ने तुझको क्यों दुनिया में भेजा था। गुरूर मत कर अपनी जिंदगी पर। तेरे और मेरी तरह न जाने कितने मर गए। इधर एक जगह गोंडा के पास एक जगह पड़ती है गौरा चौकी, मैं वहां जलसे में जा रहा था। एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट के बाद उसका भेजा रोड पे रह गया था और उसके भेजे को मैंने देखा, उठाया तो उसकी लाश नीचे पड़ी थी। देखो भाई मोबाइल चलाना बंद कर दो। स्टेज पे भी आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा आपका खादिम हूं, खिदमत करने आया हूं। एक ही बात हो, अब जो जरूरी काम है जलसे का वही तो हो रहा है, ये जलसे का यही तो जरूरी काम है। अब लिहाजा मेरे पास भी मोबाइल है और मैं जब स्टेज मेंबर पे बैठता हूं तो ना किसी का जवाब देता हूं, ना कोई फोन उठाता हूं, ना मैं ये मानता हूं कि हुजूर के जिक्र से बड़ा कुछ नहीं है।
मैं मुसलमान हूं और मैं इस वजह से तकरीर नहीं करता हूं इस तरह की कि मुझे आपकी कुछ ही लेनी है, नहीं नहीं, मुझे मदीने जाना है। जब मदीने जाऊंगा तो हुजूर ने अगर मुझसे पूछ लिया, मेरे आका करीम है, अगर ख्वाब में आए मदीने में और पूछ लिया क्यों आया है मेरे मदीने में, फला गांव में गया था, मेरे उम्मती तेरे सामने बैठे थे, तो तूने तो दिल से बात नहीं की थी, हुजूर के लिए कर रहा हूं, सरकार के लिए कर रहा हूं। मैं जब मदीने से वापस आता हूं तो कहता हूं या रसूलल्लाह जा रहा हूं, मगर जब तक रहूंगा मदीने से दूर मदीने का काम करता रहूंगा, आपका काम करूंगा या रसूलल्लाह। उसकी लाश नौजवान की पड़ी है, 22-23 साल का जवान है, कानों में लीड लगी हुई थी, तो चूंकि भेजा पूरा फट चुका था, रोड पर पड़ा था, मैंने भेजा उठाया और उसके बाद थैली में किया और उसके सर के पास रखा। मर चुका था मगर मोबाइल पे गाना चल रहा था, उसके कानों में जो लीड थी वो बाहर निकल गई थी, गाना चल रहा था। जब उसका गाना मैंने देखा, लोगों ने देखा तो गाना बज रहा था। मेरे नबी फरमाते हैं जो जिस हाल में मरेगा उस हाल में उठाया जाएगा। अब मुझे बताओ, जो गंदा गाना सुनता हुआ मर गया, जो अपनी जवानी के नशे में तेज मोटरसाइकिल चलाते हुए मरा, अब वो अगर कयामत के दिन भी गाना सुनता हुआ उठा तो क्या होगा? इंसान ने ये समझ लिया कि यूं ही पैदा कर दिया गया। ना ना मेरे दोस्त, ना ना। उमर कहते थे या अल्लाह, काश उमर की माँ उमर के हक में बांझ होती, काश उमर उमर ना होता, एक दिन का होता। ये आखिरत का हिसाब व किताब, ये कब्र और हश्र के मामलात कितने सख्त हैं, चूंकि तुम्हें आपको और मुझे पता नहीं, इस वजह से डरते नहीं। मेरे दोस्त, मेरे भाई, इस तरफ देखो, मेरी अम्मी आयशा फरमाती हैं, जरा गौर करो, आज ऐसे ही वक्त गुजरता चला जा रहा है। कोई चौराहे पे वक्त गुजार गया, कोई मेरी बहन बेटी अम्मियां बुराइयां करने में वक्त गुजार दिया, कुछ गीबत करने के लिए वक्त है औरतों के पास, मर्दों के पास, चौराहे पे बैठ के बातें करने का वक्त है, मगर अल्लाह का जिक्र करने का वक्त नहीं। मेरे नबी फरमाते हैं जन्नत में जब जन्नती चले जाएंगे और जब उनको जन्नत दे दी जाएगी तो जन्नतियों को कोई अफसोस नहीं होगा। ये मुझे बताओ, जन्नत अल्लाह जिसे दे देगा उसे कोई अफसोस होगा? नहीं नहीं, मगर जन्नतियों को भी एक अफसोस होगा। नबी से अर्ज की या रसूलल्लाह, वो क्या? का वो ये अफसोस करेंगे जिस मालिक ने हमें जन्नत दी है, काश दुनिया में जो वक्त हमने खराब किया उसी मालिक को याद कर लिया होता, उसी रब को याद कर लिया होता जिसने जन्नत से हमें नवाजा है, जिसने जन्नत से हमें नवाजा है। मगर आज मेरा दोस्त गाफिल है। सूरज निकलता है तो कहता है इंसान आज मैं निकल गया हूं, जो तुझको करना हो वो कर ले, मैं आज आया हूं, आज के बाद नहीं आऊंगा। जब दिन डूबता है तो कहता है मैं गया, अब हिसाब के दिन आऊंगा, आज के बाद नहीं आऊंगा। सुबह हुई, शाम हुई, मौत के करीब चलते चले जा रहे हैं, लम्हा व लम्हा कब्र के करीब होते चले जा रहे हैं। ऐ मेरे दोस्त तौबा कर ले, ऐ मेरे भाई तौबा कर ले। आजा मेरे भाई, ये समझ ले अल्लाह ने तुझको क्यों पैदा किया, ये समझ ले। मैं आपको बताऊं, अपने पड़ोसी मुल्क में एक लड़का गाना गाता था, गाना गाते गाते मशहूर हो गया। 16 साल की उम्र में गाना गाते गाते बड़ा आदमी बन गया। उसने मर्सिडीज गाड़ी जीती, फिर दूसरी मर्तबा जीती, तीसरी मर्तबा जीती। उसने पैसे कमाए, दुनिया में घूमने लगा, वर्ल्ड टूर किया। उसके रियाल में, धर्म में, यूरो में और उसने पाउंड में, डॉलर में रुपया कमाया। इतनी दौलत कमाई, एक शहर में एक घर, दूसरे शहर में दूसरा घर बनाया, 2 घर बन गए उसके। और 2 घर बनने के बाद अपनी मर्जी की लड़की से शादी की, नौकर चाकर पीछे, फोन, गाड़ियां, दौलत, शोहरत। 23 साल की उम्र में गाना गा रहा था, विदेश में गाना गाते गाते गिर गया। हसीन लड़का था, होश में आया, अस्पताल में था, चेकअप हुआ तो पता लगा दोनों गुर्दे खराब हो गए। दोनों गुर्दे, अल्लाह ना करे किसी के गुर्दे खराब हो। जब गुर्दे, अभी मुझे एक जवान लड़का मिला था, उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी, उसने बताया कि मेरे गुर्दे खराब हैं। अभी आपके यहां मैं आया था और पता चला उसके बाप ने उसको गुर्दा दिया, तब उसकी जान बची। किसी का तो हो जाता है। इधर देखो, ये हाथ की नस फड़क रही थी काशीपुर के पास एक लड़के की। मैंने पूछा क्या हुआ, रो के बोला मेरे दोनों गुर्दे खराब हैं और मेरा बाप सारी जमीन बेच के लगा चुका। मेरा बाप ने सब कुछ, मगर मेरे गुर्दे ठीक नहीं होते। कहता है 1 हफ्ते में 1 बार डायलिसिस होता है। डायलिसिस क्या होता है? पूरा खून निकाला जाता है, यानी जिसके गुर्दे खराब हैं
उसका डायलिसिस 25,000 रुपए, 30,000 रुपए महीना कहां से आदमी देगा? घर बिका, मकान बिका। आप में से कितने लोग यहां बैठे हैं जिन्होंने दिल से बताना, जिन्होंने 2 रकअत नमाज पढ़ी हो जिंदगी में, अगर नहीं पढ़ी हो तो जाके पढ़ लेना, वुजू करना, अल्लाह के सामने कहना, ऐ मेरे मालिक मेरे गुर्दे ठीक है, तेरा शुक्र है। जरा गौर तो करो आप, मुझे कश्मीर में टेलीफोन आया तकरीर करने के लिए, मैंने कहा मेरे पास वक्त नहीं। उन्होंने कहा जो आपकी तकरीर सुनना चाहते हैं ये कैंसर पेशेंट हैं और ये चाहते हैं कि आखिरी बार आपकी तकरीर सुन लें। मैं गया, उसको कैंसर था, वो अब तो इंतकाल भी कर चुका है, सलीम नाम था, दाढ़ी थी, मेरे कहने से दाढ़ी रखाई थी। मैंने पूछा क्या हाल है सलीम भाई? कमरे के अंदर, कहने लगा अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा मैंने सुना है आपको कैंसर है। कैंसर की वजह से तो शुक्र है, कुछों को अचानक अटैक से मौत आ जाती है, किसी को दिल का दौरा पड़ जाता है, कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, मगर मैं अपने करीम और रहीम रब का कैसे शुक्र अदा करूं कि मुझे 2 महीने पहले डॉक्टर ने बता दिया कि तू मरने वाला है। अब जब 2 महीने के बाद अंधेरी कब्र में जाना है तो मैं तो एक कमरे में नहीं रह सकता, अंधेरी कब्र में कैसे रहूंगा? तो उसके सामने फूट के रोता हूं रात को। मैंने जब तक कैंसर की खबर नहीं सुनी थी तब भी नमाजें पढ़ी थी, मगर जब से कैंसर की खबर सुनी है अब बड़े आंसू निकलते हैं, सजदों में बड़ा मजा आता है। बगैर आंसुओं का सजदा क्या सजदा है? सजदा तो आंसुओं वाला है, बगैर मजे का सजदा क्या सजा है, क्या सजदा है? कभी सरवा सजदा तुम्हें हुआ कहीं तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में? तूने कभी अपने रब को रब नहीं कहा, ये मुझे बता, मैं तुझसे पूछता हूं मेरे दोस्त, मैं तुझसे पूछने आया हूं, हाँ मेरे जवान तुझसे ही पूछने आया हूं। वो रोक के कहता है सैयद साहब मैं अपने रब के सामने रोता हूं, अल्लाह 2 महीने के बाद मैं कब्र में जाऊंगा, मैंने गुनाह बड़े किए हैं, छुप छुप के मुझे माफ कर देना। हाय जरा गौर तो करो, सोचो तो देखो तो, एक आदमी को अस्पताल में भर्ती किया गया, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, और जब सांस लेने में दिक्कत हुई, जब उसको अस्पताल में भर्ती किया गया, 1.5 दिन में ठीक हो गया, बिल आया 90,000 का। डॉक्टर को देख के रोने लगा। डॉक्टर ने कहा बड़े मियां पैसे ज्यादा लग रहे हैं, कम कर दूं? कहा नहीं पैसे की बात नहीं है, अल्लाह ने इतना नवाजा है कि दोनों तेरे पूरे अस्पताल खरीद सकता हूं, खड़े खड़े यहां से उठूंगा मैं नहीं, पूरा अस्पताल खरीद दूंगा। कहा फिर रोते क्यों हो? कहा इस वजह से रो रहा हूं, सांस लेने में दिक्कत हुई, 1.5 महीने तेरी 1.5 दिन तेरी सांस से मैंने, तेरी हवा से मैंने सांस लिया, तेरी मैंने ऑक्सीजन से सांस लिया, तेरी मशीन से, तूने 90,000 का बिल बैठा दिया। मगर कभी मैंने सोचा ही नहीं, 80 साल का बूढ़ा हूं, अल्लाह की हवाओं में सांस ले रहा हूं, मैंने कभी सोचा ही नहीं सांस लेना कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। जाओ अस्पतालों में, कॉस्मोस में जाके देखो, जाओ साई में जाके देखो, अस्पतालों में सांसें नहीं आ रही, लोगों को वेंटिलेटर पे पड़े हैं, उन्हें रोज देखने अस्पतालों में जाया करो, कब्रिस्तान जाया करो। नेक तकरीरों से नहीं बनोगे, अपने अंजाम को सोचोगे तब बनोगे कि आखिर देखो तो बीमार कैसे दुआ करता है मुझे सेहत मिल जाए। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्त ये बता, तेरा गुर्दे का इलाज हुआ तूने लाखों लगा दिए, तेरा दिल का इलाज हुआ तूने लाखों लगा दिए, तेरा शुगर का इलाज हुआ लाखों लगा दिए। अरे जिसने तुझे गुर्दे का इलाज किया उसे लाखों दे दिए, जिसने गुर्दे दिए हैं उसके सामने कभी सजदा भी नहीं किया, उस रब को कभी करीम भी नहीं कहा, कभी कहा ही नहीं 2 रकअत नमाज पढ़ के अल्लाह तेरा शुक्र है। याद रखो मेरे दोस्तों, मेरी बात याद रखना, इस नाक को सुने, इधर देखो मेरी तरफ गौर करो, ये मेरा पॉइंट नोट करो आप लोग, ये नाक है, नाक, नाक के अंदर एक बारीक सा बाल है, ये इसके अंदर रग है, रग बाल से बारीक, उसको दूरबीन से देखता है डॉक्टर तब नजर आती है, वो MRI के बाद पता चलती है कि ये बंद है या खुली हुई है। और इसका काम क्या है? खुशबू और बदबू। अगर ये खराब हो जाए तो न खाने को सूंघ सकोगे, तो न फूल को सूंघ सकोगे, न कोई खुशबू आएगी न कोई बदबू। तो सुनो, पूरी दुनिया का मेडिकल साइंस मिलकर भी एक ऐसी रग नहीं बना सकता जो अल्लाह ने हर बंदे की नाक में बनाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत औलादे गौसे आजम सैयद शबात हुसैन साहिब क़िबला। सुनो, साइंस से हमारा कोई झगड़ा नहीं है। साइंस ये कहता है कि सूरज चांद 1.25 लाख मील दूर है। साइंस कहता है, साइंस भी कहता है, साइंस किताबें तहकीक है, इधर देखो कुरान किताबें तखलीक है। इस जमीन आसमान मेरे रब ने बनाई है।
सुभान अल्लाह, सुभान किसी ने, लोगों ने खुदाई का दावा किया, मगर आज तक किसी ने यह दावा नहीं किया जमीन मैंने बनाई, आसमान मैंने बनाया, या इंसान मैंने बनाया। वो अकेला मेरा रब है जो दावा करता है जमीन भी मैंने बनाई है, आसमान भी मैंने बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आप अपने रब को नहीं पहचानोगे जिंदगी बेकार है। जब तक समझोगे नहीं रब कौन है, कौन है जमीन और आसमान का मालिक, कौन है बोलो। मैं क्या आपसे क्या अर्ज कर रहा था, वो नौजवान जो गाने गाता था, अब उसकी तबीयत खराब हुई, डायलिसिस हुआ, एक मकान बिका, दूसरा बिका, गाड़ियां बिक गई, रिश्तेदार छोड़ गए। गरीबों की रिश्तेदारी कम हो जाती है, अमीरों की बढ़ जाती है। बोलो गलत बात है या सही है? सुनो, जनाजे तो गरीबों के बड़े सुनसान निकलते हैं, अमीरों को छींक आ जाए भीड़ लग जाती है। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरा एक उम्मती बीमार हो जाए और कोई अल्लाह की रजा के लिए उसे देखने जाए, फरमाते मेरे आका जब तक वापस नहीं आता मेरा उम्मती 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मगफिरत करते रहते हैं। जरा जोर से बोलो, हम जैसे गुनहगार लोग और बीमारी पे किसी को देखने जाएं तो 70,000 फरिश्ते दुआए मगफिरत करें। ये कितनी बड़ी बात थी, मगर गरीबों को कोई देखने नहीं जाता। ओ मेरे दोस्तों, कोई गरीब अमीर नहीं, मेरी तरफ देखो, मैं आपसे पूछता हूं, उसने लोगों को टेलीफोन किया मगर पैसे किसी ने नहीं दिए उसे। कल तक तो लोग उसके साथ तस्वीर लेना चाहते थे। क्या शोहरत पे तकब्बुर है, क्या जमीन पे तकब्बुर है? अल्लाह ने नवाजा है तो गुरूर मत करना, किसी पे अपना धौंस मत जमाना, बल्कि अल्लाह ने नवाजा है तो मस्जिद में जाना और सजदा करके नाक रगड़ना अल्लाह के सामने और कहना मालिक मैं इस लायक नहीं था। अपने पुराने वक्त को याद करना, किसको वक्त को याद रखना? पुराने वक्त को याद रखना और कहना मालिक मैं इस लायक नहीं था, तूने मुझे नवाज दिया, मेरी हस्ती ये नहीं थी। अगर ऐसे कहोगे तो अल्लाह बहुत नेमतें बढ़ाएगा। वो तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। वो सुनो, उसकी मौत करीब आने लगी। वो नौजवान जो कल तक बड़े गाने गाता था, मौत करीब आई, बीवी ने देखा रो रहा है, चेहरा काला हो गया। कहा क्यों रोते हो? कहा मैं अपनी बीवी को जीते जी बेवा देख रहा हूं और अपने बच्चों को यतीम देख रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि आज सबने मेरा साथ छोड़ दिया, मैंने जिन्हें गाने सुनाए उन्होंने मेरे फोन उठाने बंद कर दिए। मैं सोच रहा हूं अल्लाह ने आवाज दी तो गाने गाए, और जब मेरा बुरा वक्त आया लोगों ने छोड़ दिया। अगर गानों के बजाय मैंने नबी की नातें पढ़ी होती तो मेरा ये हाल नहीं होता, मेरा ये हाल नहीं होता। मगर मियां, आंख तब खुलती है जब बंद होने वाली होती है। इससे क्या फायदा? आज तुम आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे। मेरे दोस्त, इम्तिहान का मतलब क्या है? तू सुबह फजर का वक्त है, तू सो रहा है नौजवान, नींद ने बड़े अच्छे से अपने तौर पर कब्जा जमाया हुए है और बिल्कुल सर्दी भी बड़ी सख्त है। तू लिहाफ के अंदर से अपना एक हिस्सा भी निकालना नहीं चाहता, बल्कि तू दबा रहा है, किधर से हवा आती है उधर से भी अपना कपड़ा दबा रहा है। मगर अचानक अजान की आवाज हुई। क्या आवाज आई? अजान की आवाज। अब सुनो नौजवान, सुनो मेरे दोस्त, अजान की आवाज आई, लिहाफ में गरमाई है, तू उठा, नमाज पढ़ने जा रहा हूं। नफ्स ने कहा आराम कर, सो जा, सर्दी बड़ी है, पढ़ लेना। ईमान ने कहा नहीं, नमाज अगर एक बार कजा हो गई तो कितनी बार उसको कजा पढ़ लो मगर अदा नहीं हो सकती। आए है, मैं आपको बताऊं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मुझे दुनिया में सबसे बेहतरीन काम यही लगता है कि नमाज को उसके वक्त में पढ़ लिया जाए। और मैंने नमाज की जितनी बरकतें देखी, अभी देखो चल रहा है ना, कितना चला ये वो दुनिया भर की चीजें, फला पकड़ लेंगे, नमाज नहीं पढ़ने देंगे। इस हाल में भी अल्लाह गवाह है कि मैंने हर जगह नमाज पढ़ी, एयरपोर्ट से लेके मुझे आज तक किसी ने टच तक नहीं किया, चूंकि मैं ये जानता हूं मैं जिसके सामने झुक रहा हूं ना, वो दिलों का भी मालिक है, इंसानों का भी मालिक है। आपने कभी सोचा ही नहीं ऐसा? हम तो दुनियादार बने रहे। फजर का वक्त है, अल्लाह फरमाता है हदीस कुदसी है, मैंने इंसान को पैदा किया तो उसके साथ अपने दुश्मन नफ्स को भी पैदा किया। यानी मेरा नफ्स मेरा भी दुश्मन, अल्लाह का भी दुश्मन। नफ्स अल्लाह का दुश्मन। नफ्स कह रहा है आराम कर ले, ईमान कह रहा है उठ जा, नफ्स कह रहा है सो जा, सर्दी बड़ी है, ईमान ने लिहाफ फेंक दिया, और फेंकने के बाद ईमान ने लिहाफ फेंकने के बाद ईमान आगे बढ़ा। उसने फिर ईमान ने ठंडे पानी में अपने हाथ डाल दिए, अब ठिठरते हुए वुजू करके मस्जिद में गया कांपता हुआ और अपनी नाक लगड़ दी। जैसे ही नाक सजदे में लगी है, फरिश्तों ने आवाज
आवाज दे दी, आज ये बंदा अपने नफ्स पर कामयाब हो गया, इसने अपनी जिंदगी का ये वक्त कामयाब किया। अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जवाब नहीं बहुत। अब उसके बाद आया, तवज्जो करो, उसके बाद वो निकला, तवज्जो करो, और उसके बाद नाश्ता करके निकल रहा था, एक लड़की निकल के जा रही थी, बड़ी खूबसूरत, बड़ी हसीन, एक नजर पड़ी, एक नजर माफ है, मगर वो लड़की बाहियात थी, बेहुदा थी, बेगैरत थी, बेशरम थी, बहुत ज्यादा शैतान की एजेंट थी। उसका जिस्म, अब वो कह रहा है इसका नफ्स देख ले, लड़की हसीन है, कपड़े बड़े खराब पहन रही है, देख ले, इसने नहीं मानने का, नहीं देखूंगा। नफ्स कह रहा है, नफ्स कुत्ता है ना, भौंक रहा है, देख ले, देख ले। ईमान कह रहा है नहीं देखूंगा। मेरे नबी ने फरमाया आंखों का भी जिना होता है, सिर्फ आंखों का भी जिना होता है। नबी फरमाते हैं आंखों का जिना ये है, आंखों से देखा जाए, यानी आंखें ये मेरी हैं, नहीं नहीं मेरे दोस्त, ये मेरा धोखा है, ये आंखें मेरे रब की हैं। ये आंखें कल कयामत के दिन मुझसे अल्लाह से शिकायत करेंगी, ऐ अल्लाह तूने दिया तो काबा देखने के लिए था, दिया तो माँ बाप का चेहरा, मगर इसने गंदी चीजें देखी। मुझे बताओ, अगर ये आंसुओं से न धुली, वो गंदी तस्वीरें, वो गंदे वीडियोस जो तुमने अपनी जिंदगी में देखे हैं, अगर वही लेके अल्लाह की बारगाह में गए और वो बोल दिया, आंखों ने बोला कि तू ऐ अल्लाह ये गंदी तस्वीरें देखता था, ये बाहियात चीजें देखता था, मेरे नौजवान उस वक्त क्या होगा? तूने अपनी जवानी को बर्बाद कर दिया। ना मेरे बेटे, ना मेरे छोटे भाई, अपनी जिंदगी को बर्बाद न कर। अल्लाह तेरे सामने हाथ जोड़ता हूं, अपनी जवानी का हिफाजत कर ले, अपनी जवानी की। मेरे दोस्त, तेरी आंखों में कुछ नहीं बचा। 10-10 साल के बच्चे बर्बाद हो गए, 12-12 साल के बच्चे गंदी तस्वीरें देख रहे हैं, किसी को कोई फिक्र नहीं है। ओ खुदा के बंदो, अपनी नस्लों को बचा लो, बचा लो खुदा के वास्ते, अपने बच्चों को बचा लो। अल्लाह अकबर। उसने नहीं देखा, नफ्स के तरह लड़की निकल जाएगी, एक बार देख ले, और इसने कहा नहीं देखूंगा। जब वो निकल गई, इसने नीचे को आंखें की तो आंसू गिरे और कहने लगा या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां, उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। और मुसलमान, अल्लाह ने तुझे मोबाइल चलाने के लिए पैदा नहीं किया था, तू इंस्टाग्राम पे स्टोरी देख रहा है, फेसबुक पे देख रहा है। जरा इस नौजवानों को मेरी बात बताना तो, बताओ तो मेरी बात इन नौजवानों को। ऐसे करके देखता रहा, और देखते देखते तू जब गंदी तस्वीर देख रहा था, जब नीम बरहना लड़कियां अपने जिस्म का जब मुजाहरा कर रही थी, और तू उसको देख रहा था, और जब तू उसको देखता था, देखते देखते अचानक तेरी सगी बहन की वीडियो आ गई। अब तू अपनी बहन की वीडियो देख के कांप गया, मेरी बहन यहां गंदी जगह ये वीडियो गंदा बनवा रही है, मुझे तो नहीं पता। कांपता हुआ अपनी अम्मी के पास गया, क्या मेरी बहन गंदी तस्वीर बनाती है? कहा नहीं नहीं, वो तो नहीं बनाती। तूने कैमरा चेक किया तो पता लगा चुपके वो भी अपनी वीडियो बनाती थी। तू चुपके देखता था तो तेरी बहन भी चुपके लोगों को अपना जिस्म दिखा रही थी, अपने फॉलोवर बढ़ाने के लिए। ना मेरे दोस्त, ना मेरे भाई, वापस आ जा, ये गंदगी न कर। अल्लाह ने तुझे यूट्यूब इंस्टाग्राम के लिए नहीं, चौराहे पे बैठने के लिए नहीं, बल्कि तेरी जवानी तो इस वजह से है कि अल्लाह के प्यारे रसूल के गुलामों, तेरी जवानी तो इस वजह से है कि तू जवानी अपनी कामयाब करके जाए। तेरी जवानी औरतों के पीछे भागने के लिए नहीं है, तेरी जवानी बिया दुनिया के कामों के लिए नहीं है, बल्कि बरेली से मेरे ताज शरिया की आवाज आ रही है। जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये तो मियां पोते ने 100 साल बाद कहा, 100 साल पहले दादा ने इससे बड़ी बात कही थी। पोते ने कहा था जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। दादा बोले जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत सैयद शबात मियां साहिब क़िबला।